हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, यानी कि मंडे को एंड नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहां पर हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए और कहां पर हमें अवॉइड करके चलना चाहिए, कौन से लेवल है जो लेवल निकलने के बाद मार्केट एक अच्छा मूव दे सकता है, सबके बारे में बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं डेली चार्ट पे यहाँ पर एक डब्लू का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है हमारा अपवर्ड मूव के लिए। अगर मार्केट में अप मूव आना है तो मार्केट को यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ था जो कि आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर लास्ट टाइम आया था, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया। उसका जब इस बार आया तो इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो क्या है, वो है ये डब्लू का फॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आ गई आप लोग को, ये डब्लू बन रहा है। ये जब तक नहीं निकलेगा, यानी कि जो कल का हमारा फ्राइडे का जो हाई है, और बोलूँ क्लियरली आप लोग को 19,300, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तब हमें और अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिलेगा। चलो इस पे तो हम अभी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपके फ़ायदे की बात आपको बताना चाहता हूँ मैं। वो क्या है, वो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। दिखा दूँ, उसके बाद हम वापस से चार्ट पर आते हैं। 963 मेंबर्स हैं, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ट्रेड्स प्रोवाइड कराता हूँ, आपको लेवल्स प्रोवाइड कराता हूँ, नॉलेज देता हूँ, कब आपको मार्केट में ट्रेड करना है नहीं करना, वो सब कुछ मैं आपको इधर बताता रहता हूँ। तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ये हमारे मेंबर्स के प्रॉफिट हैं पिछले 3 दिन के, जहाँ मार्केट इतना अच्छा नहीं था उसके बावजूद हमने कुछ कुछ प्रॉफिट बनाने की कोशिश की है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे मेंबर्स जिनको मैं खुद पर्सनली ट्रेन करता हूं और ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूं, तो ज्वाइन करो यहाँ पे, आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। अब बात करेंगे बैक टू अवर चार्ट्स। डब्लू पैटर्न आपको समझ में आ गया। एक और आपको एक चैनल दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, इस वीडियो में मैं 3 ऐसे स्टॉक्स भी बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं। तो एक और जो मेरे को नज़र आ रही है चीज़, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस, इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये चैनल देखोगे तो ये चैनल मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग इस चैनल को भी एक बार देख के ज़रूर रखना। क्या होता है ना, अगर मार्केट ने वापस अगर 19,000 के नीचे निकला तो इसके ना जो सपोर्ट एरिया है ना, वो भी ब्रेक डाउन होते हुए नज़र आएंगे, जहां से हमारे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, जो कि हमारा लास्ट लेवल था। अगर हम देखें तो 18,850 के आसपास, मान लो 18,900 के आसपास सपोर्ट लिया था। वो पहले से इसका सपोर्ट एरिया था, जहां हमें पता था कि सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर वो वापस से टूटता है तो हमारा मार्केट, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा मार्केट 18,500 तक आ सकता है इस चैनल के अकॉर्डिंग, एंड 18,500 पे हमारे सपोर्ट एरिया भी हैं। तो ये चीज़ आपको दिखानी थी। डब्लू पैटर्न आपको बता दिया। अब बैक टू आ जाते हैं अपने 5 मिनट के और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, एंड देन उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो बहुत ही शानदार लेवल पर हैं। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। गाइस, ये आ गए अब हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये हमारी मेहनत है, वो नहीं, वो तो एक क्लीन चार्ट था। ये है जो हम एवरीडे एनालिसिस में आप लोग को बताते रहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया 90,280 300 एक इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड के लिए। अगर हम मंडे को इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो हमें 90,500 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे जल्दी। लेकिन अगर हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं एंड हम 19,230 या फिर बोलें 19,200 के नीचे आते हैं, तो ये जो गैप बचे हुए हैं ना, जो मार्केट गैप अब 2 दिन ओपन हुआ है, ये गैप फिलिंग के चांसेस रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर मार्केट में प्रेशर आ सकता है, क्योंकि मार्केट कोशिश कर रहा है ऊपर सस्टेन करने की, लेकिन कर नहीं पा रहा है। ये बात आप लोग को देखनी समझनी पड़ेगी। देखो कैसे, यहाँ मैं बताता हूँ। 1 सेकंड दो मेरे को, 1 सेकंड दो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने दो। सस्टेन कैसे नहीं कर पा रहा है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। पिछले अगर 3 दिन की बात करें, मार्केट हमारा क्लोजिंग यहाँ हुआ था, गैप अप ओपन हुआ, फॉल। मार्केट ने कोशिश किया वापस अपसाइड आने का, कहाँ पर, यहाँ से कोशिश किया, अगेन फॉल। मार्केट यहाँ पर आया, जो बायर्स थे वापस यहाँ पे ऊपर नहीं ले जा पाए, इसको नीचे लेके गए सेलर्स, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए। अगेन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अगेन मार्केट नीचे, सपोर्ट मिला, जहाँ पर पहले बायर्स थे ऊपर ले गए, अगेन गैप अप हुआ, ऊपर जा नहीं पाया, नीचे ही क्लोजिंग कर दिया। तो
अगर इसको ऊपर निकलना होता तो इसको अच्छी क्लोजिंग शोज़ करनी पड़ती, जो नहीं देखने को मिली हैं हमें लास्ट 2-3 दिन के अंदर। यहाँ पर भी बेकार क्लोजिंग, यहाँ पर भी अपने हाई के नीचे क्लोजिंग, और यहाँ पर भी जहाँ ओपन हुआ उसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। तो अगर हमारा मार्केट यहाँ इसके नीचे निकलता है, यानी कि 19,220 से लेकर 200 इसके नीचे अगर निकलता है, तो फिर बड़ा जो सपोर्ट एरिया है वो हमारा सपोर्ट एरिया ये एरिया है, यानी कि 19,100 से लेके 80। ठीक है, हमारा मार्केट यहाँ तक आ सकता है। पहले वो करेगा ये गैप फिलिंग, और उसके बाद कंसोलिडेशन, और हो सकता है देन उसके बाद नीचे आए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, दूसरा, अगर यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं मिला मार्केट को जो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, तो फिर हमारा अल्टीमेटली 19,000 हमारा एक राउंड लेवल सपोर्ट निकल के आता है। ये कर ली हमने बात मंडे ट्यूसडे के लिए कि क्या हो सकता है। वीकली चार्ट पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है, एंड वीकली चार्ट पे एक चैनल में हमारा मार्केट चल रहा है, उस चैनल के हिसाब से हमें थोड़ा नीचे आना चाहिए। एंड अगर डब्ल्यू पैटर्न हमारा बन जाता है, हम ऊपर निकल जाते हैं, देन वो चैनल को हम थोड़ा सा होल्ड पे रख देंगे। हो सकता है मिड वेव से ही रिवर्स हो जाए, तो ऐसा भी होता है। और अब बात कर लेते हैं हम स्टॉक्स के बारे में कि कौन कौन से स्टॉक्स मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन पे अपनी नज़र बना के रखें। तो बैंकिंग स्टॉक्स देख लेता हूँ एक बार। पहला स्टॉक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, जो आपको मैंने काफ़ी बार रिकमेंड किया है। अब आपको एक बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखिए, स्टॉक्स को सही लेवल पर ले लो तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। आप रिलायंस को अगर 3,000 पे बाय करोगे, ठीक है, क्योंकि अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर प्राइस सही नहीं चुनोगे तो फिर वो आपको प्रॉफिट सही तरीके से नहीं देगा। ठीक है, आप अगर बेकार कंपनी भी ले गलती से, तो वो भी आपको सही प्राइस पर लेना इम्पॉर्टेंट है अगर आपको उसमें से प्रॉफिट बनाना है तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है क्या, एक रेंज में चल रहा है। फर्स्ट टाइम टारगेट सपोर्ट, सेकंड टाइम टारगेट सपोर्ट, थर्ड टाइम टारगेट सपोर्ट, फोर्थ टाइम टारगेट सपोर्ट। ठीक है, अब देखो 4 बार तो मैं आपको पिछले 1 साल से इसको दिए जा रहा हूँ, 1-1.5 साल से मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी बताया। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, इसने काफ़ी बार अपना सपोर्ट एरिया टेस्ट कर लिया है। हो सकता है, देखो कंफर्म कुछ नहीं होता मार्केट में, हो सकता है कि ये इसको ब्रेक डाउन करे। अगर ब्रेक डाउन करेगा, अभी है 1700 पे, देन आपके जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएंगे वो आएंगे ऑलमोस्ट 1500 पे। तो मैं बोलूँगा अगर आप फुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते इस रीज़न की वजह से कि काफ़ी बार सपोर्ट ले लिया है, तो 50% यहाँ इन्वेस्ट करो और वेट करो, नीचे आता है तो 50% और इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये इसका ब्रेकडाउन करता है तो। ठीक है, अगर नहीं करता है तो फिर 1800 पे थोड़ा डालो, 1900 या 1850, इस तरीके से छोटा छोटा इस एरिया में बाइंग कर लेना। देखो कभी भी आप परफेक्ट हाई एंड परफेक्ट लो नहीं पकड़ सकते। ठीक है, आपको बीच में ही कहीं निकलना पड़ेगा और बीच में ही कहीं लेना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो कि और बहुत बेहतर लेवल्स पर ले पाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें ये बेस्ट लेवल है बाइंग करने का। अगर ये निकलता है तो 1500 के आसपास आप इसमें और बाइंग कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी में करेक्शन चल रहा है या फिर बोले कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 2020 के हाफ से लेकर 2024 3 साल से इस रेंज में फंसा हुआ है। तो जिसने यहाँ पर बाइंग की होगी और आप अभी बाइंग कर रहे हो, तो वो एक ही लेवल पर चल रहा है, तो कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो। मेरी नज़र में अच्छा स्टॉक है, बाकी तो आपका पैसा है एंड आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहें वो आपकी मर्जी है। सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। सेकंड हमारा बैंक स्टॉक है HDFC बैंक। अगर हम इसकी बात करें तो सेम आपको कहीं ना कहीं, देखो पहले मैं इसका हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ। ये रहा इसका हिस्ट्री, जहाँ पर आप इसको बढ़ते हुए देख सकते हैं, बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये एक चैनल है जिसमें ये नॉर्मली चलता रहता है। इस चैनल का फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक डाउन किया था, कब? कोविड टाइम में। उसके बाद वापस ये चैनल में चला, फिर से ब्रेक डाउन किया एंड अभी तक ये अपने चैनल में वापस नहीं आ पाया है। ठीक है, ये तो हो गई इसके चैनल की बात। अब कंसोलिडेशन फेज की बात करें तो अगर आप इसमें देखोगे सेम कोटक महिंद्रा बैंक की तरह, क्या इसमें भी आपको एक कंसोलिडेशन फेज नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, उतना परफेक्ट तरीके से
इसने लेवल्स नहीं दिए। जैसे कोटक बैंक में क्या है, नीचे बाय कर लिया ऊपर गया, ऊपर सेल कर दिया नीचे है नीचे, तो उसमें काफ़ी परफेक्ट तरीके से पैटर्न दिख रहा है। लेकिन कंसोलिडेशन सेम इसका भी है। डाउन साइड के लेवल थे 1300, अप साइड के लेवल थे 1700। फर्स्ट टाइम 1300 से 1700 या फिर 1400, यानी कि 1350 से लेके 1400 मान के चलो डाउन साइड के लेवल ये रहे। सेकेंड टाइम ये रहे, फिर से दिया टारगेट, थर्ड टाइम फिर से टारगेट, फोर्थ टाइम फिर से टारगेट, कंसोलिडेशन एंड अब ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, तो ये भी 4 बार ऑलमोस्ट टारगेट दे चुका है। 3 बार, 2 बार तो आई थिंक मैंने यहाँ पर एक बार टारगेट लिया है इसका, यहाँ पर टारगेट लिया है मैंने, उसके बाद मैंने अब भी इन्वेस्ट किया है जब ये यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। मैंने यहाँ पर नहीं किया था, आई डोंट नो क्यों नहीं किया था, मे बी पैसा कम होगा या फिर किसी और में इन्वेस्ट किया होगा, तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। मैंने वापस से पकड़ लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, ऑलमोस्ट 50%। बाकी आई एम वेटिंग, अगर ये नीचे आता है तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ये सपोर्ट एरिया था, एक ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट एरिया थे, तो जिस वक्त चक्कर में मुझे छोड़ना नहीं था, तो मैंने इसमें ऑलरेडी छोटा सा बाइंग करके बैठ गया हूँ। इसमें मैं और पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। तो अब ये अगर अभी कहाँ पर है, 1483 पर, अगर ये 1400 से लेके 1300 इस बीच में आएगा तो मैं इसमें अच्छा बल्क बाइंग करूँगा फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, मिनिमम 1 से 2 ईयर के लिए। ठीक है, देखो जहाँ ये यहाँ तक भी सकता है, लेकिन हमें जो सही लेवल्स लगते हैं ना, हम वहाँ पर बाय करना चाहते हैं। कभी भी यहाँ पर बाय मत करो, ठीक है, कभी भी हाई पर बाय मत करो। जो भी इसके जहाँ पर इसको बाइंग मिली है, जहाँ पर इसमें बड़े ऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर बड़े ऑर्डर्स जो FII हो गए या फिर जो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए जो लगाते हैं ना, वो एरिया फाइंड करने की कोशिश करो। एंड यहाँ पर हमें क्लियर कट सेलर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमें क्लियर कट बायर्स नज़र आ रहे हैं, और बीच में भी हमें छोटे छोटे बायर्स नज़र आए हैं, तो जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है और अपने इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट किया है। सपोर्ट लिया है लास्ट वीक, लेकिन अगर नीचे आएगा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो इसको देख के रखो। इस एरिया में अगर आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। तो 2 स्टॉक बता दिए, एक और स्टॉक देख लेते हैं। थर्ड स्टॉक है हमारा पिडिलाइट इंडस्ट्री, एंड इस स्टॉक के बारे में भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है। अगर आप देखोगे इसका चार्ट पैटर्न, तो क्या शानदार इसमें मूव देखने को मिला है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन फेस में है। इसमें मैंने आई थिंक एक या 2 बार इसमें भी पैसा मैंने बनाया है, एंड मैंने वापस से इसमें बाइंग की है। ठीक है, और मुझे 5% का ऑलरेडी रिटर्न चल रहा है, ये आप समझिए। ठीक है, जबकि मैंने फुल बाइंग नहीं की, मुझे लगा था और नीचे आएगा, लेकिन अब देखो इसका भी कंसोलिडेशन सेम तरीके से चल रहा है। ऑलमोस्ट 2800 इसका हाई है, ऑलमोस्ट 2200 इसका लो है, और ये भी सेम टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस स्टॉक में भी देखो आप लोग, यहाँ पर बाइंग करते सेलिंग, यहाँ पर बाइंग करते सेलिंग, यहाँ पर बाइंग करते सेलिंग, 3 बार इसने अपॉर्चुनिटी दे दी है, और लास्ट वीक इसमें 5-6% की तेज़ी भी यहाँ पर देखो क्या शानदार ग्रीन कैंडल बनी है। अब अगर देखो, अब मैं यहाँ तो नहीं बोलूँगा आप यहाँ पर बाई कर लो, क्योंकि मैं बताता हुआ तो आपको पहले से आ रहा हूँ। आपको बाइंग करनी थी तो 2200 के जब ये आसपास था तब बाइंग कर लेते, बिकॉज देखो आप करेक्ट नहीं ढूंढ सकते ना। अब आप बोलोगे अरे यार आप तो आज बता रहे हो, मैं तो आपको आज नहीं बता रहा, मैं जब से ये गिर रहा है ना, मैं तब से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि इसमें लेवल्स क्या हैं बाइंग करने के। ठीक है, तो आपको खुद समझना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। तो 2200 से ऑलमोस्ट 2455 पहुँच गया है। अगर ये स्टॉक वापस यहाँ पे एक ये सपोर्ट, अगर ये गलती से इसको तोड़ के नीचे आए, तब आप इसमें वापस अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। 2200 के आसपास से लेके 2100 2000 इस बीच में आप इसमें बाइंग कर सकते हो अपनी। ये 3 स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इन्वेस्टिंग पर्पस के हिसाब से, आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देंगे। कभी भी मत सोचो कि एक मंथ में आपको 50% बनाना है। ट्राई टू गेट, मतलब लंबे टाइम के लिए टिकना सीखो मार्केट में। ठीक है, 1 साल 6 महीने, तब आपको कुछ अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। पहला टारगेट आपका 2800 का रहने वाला है, और फिर उसके बाद अगर इसको तोड़ता है तो फिर इसमें अच्छी बुलिशनेस देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग को ये 3 स्टॉक्स अच्छे लगे होंगे, HDFC बैंक, कोटक बैंक एंड पिडिलाइट इंडस्ट्री।
बैंक निफ्टी का एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड कुछ और भी स्टॉक्स हैं 2 या 3 जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में जो पूछना चाहते हो मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर आपको करके दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बैंक निफ्टी की वीडियो में।